घर में घुस करके टांगी से हमला किया गया। युवती से दुष्कर्म करने का भी आरोप है। शादी से इनकार करने पर हमला किया गया। घटना के बाद आरोपी युवक फरार है, तो युवती का निजी अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं। रुपेश, उस घटना को लेकर के अब क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? जी, आपको बता दें ये जो पूरा मामला है घाघरा प्रखंड में घटा है, यहाँ पर शादी से इनकार करने पर युवती के घर में युवक के द्वारा घुस करके पहले तो उसके ऊपर टांगी से हमला किया गया। इसके बाद आरोप लगाया गया है कि उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि जो युवक है मौका पाकर ही युवती के घर में जाकर के छुप गया था। जैसे ही उसके घर के सभी लोग सो गए, उस दौरान युवक ने अचानक से युवती के ऊपर टांगी से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उस दौरान उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि जो परिजन है घटना के बाद युवती को यहाँ निजी अस्पताल में भर्ती कराए हैं, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। हालांकि जानकारी मिलने तक जो परिजन है वो पुलिस को जानकारी नहीं दिए थे। जी रुपेश, इस क्या जानकारी है, क्योंकि एक ही कंपनी में दोनों काम करते थे, कब से काम करते थे, कब से एक दूसरे को जानते थे, प्रेम प्रसंग को लेकर के क्या परिजनों को जानकारी थी, इन सब बातों को लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? ये लोग जो है पिछले 1.5 वर्ष से एक कंपनी में, दवा की कंपनी में काम कर रहे थे। उसी दौरान ये लोग का मिलना जुलना लगा रहता था। हालांकि जो युवक के जो परिजन है वो शादी का प्रस्ताव लेकर के कुछ दिन पहले युवती के घर गए थे, जहाँ पर युवती के द्वारा शादी से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद से ही जो युवक है, आरोपी युवक, वो आक्रोशित था। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रुपेश। इसी बीच देखिए, देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सदर अस्पताल में भर्ती मरीज को गलत इंजेक्शन देने से मरीज की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि मरीज की स्थिति बिगड़ने पर कई बार मौजूद नर्स को इस बात की जानकारी दी गई, लेकिन नर्स ने एक नहीं सुनी, जिसके बाद परिजन मजबूरन मरीज को कंधे पर टांगकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ने लगे और इसी दौरान मरीज टीटू पंडित की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि मरीज के पैर में घाव था, जिसको लेकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दवाई नहीं दिया, बाहर भेजे, लाएगा। उस टाइम सुबह ही लगभग 7 बज रहा था, दवाई नहीं दिया। दूसरा जब दवाई को कौन सुई दिया, होपलेस होने लगा, पूरा होपलेस हो गया मेरा बाप, होपलेस हो गया, बेहोश टाइप हो गया। नर्स को बोले तुरंत मेरा बाप सीरियस हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया। तो लास्ट में हम क्या करते, नर्स लोग सुना नहीं और कोई सुनने वाला था नहीं। मेरा अकेले कंधा पर उठाया, नीचे उतार रहे थे। तो दूसरा भाई टोलिया दिया हमको बैठने के लिए, उसमें बिठाया। तब दूसरा लड़का घोर आया, उस सिलेंड हाथ में पड़ा। उसके बाद जब आधा सीढ़ी उतार लिए, तब वो सिस्टर रूम से निकला, कमर हिलाते हुए और वैन निकाल दिया, बोले ले जाइए बाहर। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं। मनीष, अब सदर अस्पताल में मरीज को गलत इंजेक्शन लगाया जाता है और परिजनों का आरोप है कि नर्स को बार बार इस बात की जानकारी दी गई कि उसकी हालत गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी डॉक्टर की तरफ से, नर्स की तरफ से जाकर के उसको देखा नहीं गया, जिसके बाद अब उसकी मौत हो गई है। अब उस डॉक्टर पर क्या कार्रवाई आने वाले वक्त में स्वास्थ्य विभाग की होगी इस पूरे मामले को लेकर के, और क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ये पहला मामला नहीं है देवघर सदर अस्पताल का जहां पे इस तरह का लापरवाही और पैसे के मांग को लेकर ये आरोप सामने आए हैं। कई दफा पहले भी सदर अस्पताल में इस तरह के आरोप भी लग चुके हैं और इस तरह से मृत्यु भी हो गई है। ताजा जो मामला है, ये मामला है कि इंजेक्शन जो है वो गलत देने से उनकी मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि जो परिजन थे जिनके मृत्यु हुई है वो बिल्कुल स्वस्थ थे और सिर्फ पाँव में घाव था, लेकिन जो है लगातार वहाँ पे मौजूद नर्स को बोलने के बावजूद जो है वो उचित इलाज नहीं किया गया और गलत इंजेक्शन दे दी गई, जिससे मौत हो गई। हालांकि इस पर जो है पूरा अस्पताल प्रबंधक कुछ भी बोलने से अभी इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो आगे का जांच है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर अब आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां के प्राइवेट नर्सिंग होम में बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया।
मृतका की पहचान पद्मा थाना क्षेत्र निवासी के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उसे रांची रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और नर्सिंग होम पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम के शटर का ताला तोड़ने की भी कोशिश की। परिजनों ने न्याय और उचित मुआवजे की मांग की है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को नियंत्रण में किया और लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही। आया था बच्चादानी का ऑपरेशन कराने, समझे, तो हमको 3 बजे अंदर किया परिजन को, तो उसके दौरान लेट हो गया था। हम लोग को समझ पाए कि लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो डॉक्टर नीचे ऊपर हो रहा था। सर हमको अंदर जाके उसने देखने दीजिए, नहीं ठीक है। एकाएक हुआ यहाँ उनको मृत्यु हो गया। अब में हमको पुरस्कार दिया कि नहीं, इसके हालत ठीक नहीं, आप लेके जाइए, रांची लेके जाइए। तो रांची जाए, इधर रामगढ़ तारीख पार हुए, उस दौरान उनको पता हम जाके शरीर पर ठंडा हो गया था। सर अल्ट्रासाउंड में निकला होगा ना, आखिर उसका क्या प्रॉब्लम था, अल्ट्रासाउंड में निकला होगा, तो उसको नहीं यहाँ करना चाहिए ऑपरेशन, जब उसका पास कुछ नहीं था। तो लापरवाही डॉक्टर का हुआ। क्या मांग है आप लोग? हम लोग को मांग है यही कि उसका 5 ठो बच्चा है छोटा, उसका मुआवजा दिया जाए और डॉक्टर को सजा दिया जाए, डॉक्टर को मौत का सजा दिया जाए। कमी इलाज के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल को बंद किया जाता है, रातें रात ये डॉक्टर भाग जाता है यहाँ से। लगता है कि इसको मृत्यु करने में पूरा का पूरा हाथ इसका है, इसलिए इस पर कड़ा कार्रवाई करते हुए, इसमें शासन पूरा कार्रवाई करते हुए इसका जेल भेजने का काम किया जाए। ऐसे डॉक्टर को हजारीबाग में रखने से जरूरत नहीं कि किसी का जान मार सकता है। ये खबर गिरिडीह से आपको बताते हैं, जहां के जमुआ में लापता युवक नीरज हाजरा का शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। परिजनों और ग्रामीण ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि नीरज 4 जुलाई से लापता था और उसका शव आज बिहार के जमुई के बचकोड़वा जंगल से बरामद हुआ है और इसके बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर नीरज हाजरा की हत्या का आरोप लगाया है और जल्द से जल्द दोषियों के गिरफ्तारी और मामले की जांच की मांग की है। भी मांगा गया है एसपी सर के द्वारा, तो हम भी थाना प्रभारी पे आज जांच करके अपना एक रिपोर्ट सौंप देंगे, उस पर कार्रवाई करने का अनुशंसा करेंगे, क्योंकि उसकी भी थोड़ी लापरवाही रही है। इसके अलावा जो भी हथियार वो यूज़ किया था वो बरामद हो गया है, जो स्कूटी वो यूज़ किया था इस मर्डर के लिए वो बरामद हो गया है, उसका मोबाइल बरामद हो गया है। बाकी चीज़ें जो भी वो दारू वगैरह का बोतल वगैरह यूज़ किया था वो सारी चीज़ें कल रात को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। ठीक है, इसको हम लोग आज शाम तक या कल तक उसको न्यायिक हिरासत में भेज देंगे और हम लोग कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामला को स्पीडी ट्रायल में रखा जाए, ताकि जल्दी से जल्दी उसको फांसी की सजा या जो भी न्यायालय उचित सजा समझे उसको दिया जा सके। रामगढ़ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रामगढ़ रांची 4 लेन सड़क पर तेज रफ्तार अनियंत्रित गैस लोडेड टैंकर और ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेलर की चपेट में 2 छोटी गाड़ियां आ गई है और इसमें टैंकर चालक मामूली रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक टैंकर पारादीप से नेपाल जा रहा था और इसी दौरान घाटी में ब्रेक फेल हो गया और इसके जद में एक पिकअप वैन भी आ गया, जबकि इसी दौरान रांची से रामगढ़ की ओर आ रही छड़ लोड ट्रेलर की चपेट में आ गई। साइड में गाड़ी आ गई थी एक पिकअप वाला, उसका मतलब दिमाग सही ना था, जिसे घुसा दिया आगे, इसलिए गाड़ी रुक नहीं पाई। पूरा बचाते बचाते पूरा हल्का छू गया। तो किन्हीं को नुकसान हुआ है क्या इसमें? नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच आपको जमशेदपुर से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुलिस ने पंजाब के कारोबारी से 3 लाख रुपए ऑनलाइन ठगी गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ठगों के पास मोबाइल फोन, बैंकिंग दस्तावेज, एटीएम कार्ड समेत कई कागजात बरामद किए गए हैं और साथ ही एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। डुमरिया थाना क्षेत्र के 2 लोग थे जिनके विरुद्ध शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता हैं एक करण जैन, जिन्होंने शिकायत की कि साइबर फ्रॉड के माध्यम से उनसे 3,08,000 रुपए की ठगी हो गई है और इसमें प्रतिबिंब पोर्टल का सहारा लेते हुए 2 लोगों का नाम पता चला, जिनको पकड़ा भी गया कल दिनांक 9 तारीख को। इनमें से एक व्यक्ति का नाम विकास बारिक है, डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला, और दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है अजय कुमार, वो भी डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं हिमांशु हत्याकांड की।
27 जून को पुलिस वाहक से निकल करके दिन दहाड़े हिमांशु की चापड़ से हत्या कर दी गई थी और इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस लगातार आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। अब इस हत्याकांड के आरोपी राहुल दुबे ने विष्णुपुर थाने में सरेंडर कर दिया। क्या इस सरेंडर से हत्या की पूरी साजिश का खुलासा होगा? रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिमांशु मर्डर केस में बड़ा सरेंडर, राहुल दुबे का सरेंडर, लेकिन मास्टरमाइंड कौन? हत्या के तार, अभी कितने आरोपी फरार? सरेंडर से खुलेगा मर्डर मिस्ट्री का राज। 27 जून 2026 जमशेदपुर का बिष्टुपुर थाना क्षेत्र। दिन दहाड़े पुलिस वाहन से हिमांशु और उसके दोस्त को बाहर निकाला जाता है और फिर चापड़ से ताबड़तोड़ हमला। कुछ ही मिनटों में हिमांशु की हत्या और पूरे शहर में सनसनी। वारदात के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल सहित 12 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, लेकिन राहुल दुबे लगातार फरार था। पुलिस की टीमें बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लगातार छापेमारी कर रही थी। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस का दावा है कि वारदात के वक्त राहुल दुबे भी मौके पर मौजूद था। अब उसके सरेंडर के बाद पूछताछ शुरू हो चुकी है और जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि हत्या की साजिश से जुड़े कई अहम राज सामने आ सकते हैं। सिटी एसपी ललित मीणा ने साफ संदेश दिया है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अपराध की दुनिया छोड़ दें, वरना पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं। फरार अपराधियों के साथ साथ उनकी अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। अपराध से दूर रहें। अभी तक जो घटनाएं हो गई हैं उनमें तो हम जरूर पकड़ेंगे लोगों को और सजा दिलवाएंगे, लेकिन आगे उन चीजों में संलिप्त ना हो। अगर संलिप्त होंगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा और जिस भी प्रकार की कार्रवाई है वो कार्रवाई बिल्कुल एकदम कठोर और प्रभावी तरीके से की जाएगी। राहुल दुबे के सरेंडर के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिमांशु हत्याकांड की पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा? क्या पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों तक भी पहुंच पाएगी? फिलहाल पुलिस पूछताछ के जरिए इस सनसनीखेज हत्याकांड की हर परत खोलने में जुटी है। अब सबकी नजर जांच के अगले खुलासे और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है। जमशेदपुर से न्यूज 18 के लिए आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, झारखंड में लग रहे उद्योग को लेकर के राज्य में सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। बीजेपी लगातार उद्योग के इस पहल को विफल बता रही है। तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि झारखंड में उद्योग लगने से पहले क्राइम कंट्रोल करना जरूरी है और जब तक राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होगा, यहां कौन उद्योगपति आएगा? वहीं जेएमएम ने इस बयान का पलटवार किया है और यह कहा कि बीजेपी अगर विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो सकारात्मक भूमिका भी निभानी चाहिए और उनके पास गलत चश्मा ही है, इस वजह से उन्हें सब कुछ गलत ही दिखता है। मुख्यमंत्री जी, उद्योग और धंधे तभी आएंगे जब यहाँ का विधि व्यवस्था बेहतर होगा, जिसका आपके पुलिस का उसके प्रति ध्यान ही नहीं है। विपक्ष अगर विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो सकारात्मक भूमिका निभाए। अगर चश्मा ही गलत होगा तो हमको लगता है कि जो देखने का नजरिया है वो भी गलत हो जाएगा। झारखंड में उद्योग के संभावनाओं के बीच अब राजधानी रांची की सड़कों पर भी पोस्टर और बैनर लगने लगे हैं। रांची के हरमुद चौक पर करोड़ों के निवेश प्रस्ताव की मंजूरी को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुभकामनाएं दी जा रही हैं और इस कदम को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया जा रहा है। में नए उद्योग लगने जा रहे हैं और इसे लेकर एमओयू भी हो चुका है। 2 दिनों तक दिल्ली में चले कार्यक्रम के बाद अब राजधानी रांची की सड़कें और ये पोस्टर भी इन चीज़ों की गवाही दे रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस तरीके से धन्यवाद दिया जा रहा है। इस वक्त हम हरमू चौक पर हैं। उद्योग लगने की बातें सामने आई, एमओयू किया गया और उस बीच आपको राजधानी रांची की सड़कें कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, क्योंकि उद्योग पर जब राजनीति चाहू और हो रही है तो उस दौरान ये भी देखना होगा कि किस तरीके से उद्योग को लेकर झारखंड के लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा उत्साहित है। और उसी की ये तस्वीर है कि हरमू चौक पर पोस्टर लगाया गया कि युवा झारखंड, नई राह, नई मंजिल, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व, यानी ऐसा कार्य जो इतिहास में पहली बार हुआ और ऐसा कार्य
जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव की मंजूरी, माननीय हेमंत सोरेन यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। ये पोस्टर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे के द्वारा लगवाया गया है और इसे प्रसारित करने का भी एक माध्यम आप मान सकते हैं कि सरकार ने जो 2 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया, जिस तरीके से पूरी सरकार इसे सफलतापूर्वक बता रही है, तो अब राजधानी रांची के सड़कों पर भी ये पोस्टर उसकी सफलता की गवाही देती हुई नजर आ रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। संसद की संयुक्त समिति एक ऐसा तंत्र बनाने का काम कर रही है जिससे कि 2029 के आम चुनाव तक एक देश एक चुनाव पूरी तरीके से लागू हो सके। देखिए, विशेषज्ञों का यह मानना है कि देश में अलग अलग समय पर चुनाव होने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। चलिए अब आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां हाजीपुर में देखिए सीएम सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं आपको। हाजीपुर वो पहुंच चुके हैं, इसके पहले वो गया जी में मौजूद थे जहां पर उप मुख्यमंत्री पहुंचे, माफ कीजिएगा, उप राष्ट्रपति पहुंचे हुए थे। और अब देखिए हाजीपुर पहुंच गए हैं जहां थोड़ी ही देर में सीएम शुरुआत करने वाले हैं। 80 साल के लोगों को होम रजिस्ट्री की सुविधा दी जाएगी और इसको लेकर के योजनाओं की शुरुआत सीएम के जरिए होनी है। तो इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जमीन जायदाद की रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब पूरी तरीके से ऑनलाइन और डिजिटल कर दी गई है। इसके साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए घर बैठे ही जमीन रजिस्ट्री करने की नई सुविधा शुरू की गई है और इसको लेकर के सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सम्राट चौधरी की तरफ से इसकी शुरुआत आज की जा रही है। आपको बता दें कि हाजीपुर सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं और क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और बारिश की वजह से 1 घंटा उन्हें देरी हो गई पहुंचने में, लेकिन अब वो पहुंच चुके हैं और इस दौरे के दौरान वो अक्षयवट राय स्टेडियम में कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें पेपरलेस निबंधन यानी कि जमीन जायदाद की रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटल कर दी गई है। इसके साथ ही घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा भी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से दी गई है कि अब घर बैठे लोग आराम से अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा लेंगे और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए ये सुविधा होगी। सर एकदम ठीक ठाक है सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको सर, वैशाली का तो स्वागत है, ये बहुत बढ़िया है मैडम, कलेक्टर दीदी का इससे मिलने के लिए कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं और सम्राट चौधरी से कुछ लोग मिलने के लिए पहुंचे हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं गुलदस्ता दे करके। तो सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं हाजीपुर और उनका स्वागत भी किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां निबंधन कार्यालय से वो सौगात देने वाले हैं और वहां भी पूरी तैयारी कर ली गई है। तो क्या ये मुख्य कार्यक्रम और उद्घाटन रहने वाला है कि कर आपको बताते हैं। तो देखिए, पेपरलेस डिजिटल निबंधन प्रणाली की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में डिजिटल और पेपरलेस रजिस्ट्री सुविधा का औपचारिक शुभारंभ कर रहेंगे और इसके शुरू होने से जमीन जायदाद की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी हो जाएगी। इसके साथ ही इस नई योजना के तहत 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को निबंधन कार्यालय यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो घर बैठे आराम से जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे और इसी की सौगात आज सीएम की तरफ से दी जानी है। और उसके पहले देखिए, ये पूरी तैयारी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ आला अधिकारी भी मौजूद हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, कुछ स्टॉल्स लगाए गए हैं और वो स्टॉल
एंट्रेंस को भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां अब वो अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आज सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से डिजिटल प्रणाली के अलावा मुख्यमंत्री 3 अन्य और महत्वपूर्ण स्थानीय विकास योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री के आगमन में सुरक्षा के खास ख्याल रखा गया है। जब वो पहुंचे तो सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया। डीएम और एसपी वहां पर मौजूद थे और उसके बाद देखिए अब वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो पहुंचेंगे सभागार में और वहां से उद्घाटन करने वाले हैं। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां डिजिटल बिहार की दिशा में सम्राट चौधरी का ये बहुत बड़ा कदम है। हाजीपुर से बिहार को वो बड़ी सौगात देने वाले हैं। पेपरलेस निबंधन योजना की शुरुआत आज सीएम की तरफ से की जानी है और देखिए उसके लिए सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं और यहीं से इस योजना की शुरुआत होगी। तो अब सम्राट चौधरी देखिए पहुंच चुके हैं सभागार में और वहां पर उनके साथ अशोक चौधरी भी मौजूद नजर आ रहे हैं। हाजीपुर में सम्राट चौधरी का ये कार्यक्रम है और उसकी सीधी लाइव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। पेपरलेस निबंधन योजना की शुरुआत आज सम्राट चौधरी के हाथों होनी है और उसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। वहां पर तमाम बड़े पदाधिकारी भी मौजूद नजर आ रहे हैं। तो देखिए सीएम सम्राट चौधरी के साथ विजय चौधरी नजर आ रहे हैं और कई और अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। आज एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत हो रही है। पेपरलेस निबंधन योजना की शुरुआत हो रही है। सम्राट चौधरी इस योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी। हमारे बीच गरबा में उपस्थिति है माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री मदन। हमारे गरबा में उपस्थिति है माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग श्री लखेंद्र कुमार रोशन जी। हमारे बीच उपस्थित है माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्री संजय कुमार सिंह जी। हमारे बीच आज सभागार में उपस्थित है माननीय सदस्य बिहार विधानसभा एवं उपाध्यक्ष राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बिहार श्री उमेश कुशवाहा जी। साथ ही हमारे बीच गरबा में उपस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव बिहार श्री सत्येंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री संजय सिंह जी, वैशाली की महोदया, जिलाधिकारी महोदया, आप सबका, साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों का हम आज के इस विशिष्ट आयोजन में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करती हूँ सचिव महानिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग आदरणीय श्री नवीन कुमार जी, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान करें। हम समस्त बिहार वासियों के लिए आज का ये पल, आज का ये दिवस अत्यंत ही सुखद है। आज का दिन बिहार के इतिहास में एक नई सुधार लेकर आया है और सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए हम आपका बहुत बहुत मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार एवं जिला प्रशासन वैशाली की ओर से आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं पुनः और ये भगवान श्री राम की चरण पादुका स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे लिए अत्यंत ही सुखद क्षण। मैं पुनः सचिव सर आपसे अनुरोध कर रही हूँ, हमारे बीच गरबा में उपस्थिति है माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। आप उनका भी स्वागत करें, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर।